प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे गोवा से आए मेहमान मुफ्ती हनीफ आर कासमी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैतन व इन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिंदगी जीने का कुछ मेयार होना चाहिए, जिंदगी जीने का कुछ मेयार होना चाहिए। दर्द अगर है तो दर्द का इजहार होना चाहिए। अब तो पानी सर से ऊपर बह रहा है दोस्तों, अब तो पानी सर से ऊपर बह रहा है दोस्तों, अब तो अपनी कौम को बेदार होना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर जनाब कफील साहब और दीगर तंजीम के जिम्मेदारान, उलमाए किराम और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर्स और हमारे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम मुल्क के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत ही अहम और मुबारक प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले तमाम पॉपुलर फ्रंट के मेंबरान और जिम्मेदारान को इस दिन की मुबारकबादी पेश करता हूं। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ क्यों आना है, मुल्क के लिए का क्या मतलब है। मुल्क के लिए का मतलब मुल्क के अंदर कोई ऐसा सामान नहीं है जिसको उठाकर लेकर के जाना है, बल्कि मुल्क के लिए जब पॉपुलर फ्रंट कहता है तो उसका मतलब होता है चार चीजें। नंबर एक, अपने वजूद की हिफाजत करना है, वो मजहबी वजूद हो या दस्तूरी वजूद हो। मजहबी वजूद को ख़त्म करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसके ज़रिए से हमारे बच्चों और पूरे हिंदुस्तानियों को बरहमन बनाने की प्लानिंग की जा रही है। हमारे दस्तूरी वजूद के खिलाफ CAA, NRC और NPR लाने की तैयारी चल रही है। इसके जरिए से सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ दलित नहीं, सिर्फ आदिवासी नहीं, बल्कि वो जो आज वजीर आजम है, वो जो आज सदर जमहूरिया है, वो जो आज झंडे लेकर और वो जो आज गन लेकर के इन लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, इन लोगों के भी दस्तूरी वजूद को खत्म करने के लिए प्लान चल रहा है। दूसरी चीज है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है कि इस मुल्क की हिफाजत करना है, मुल्क के अवाम की हिफाजत करना है, अवाम के हुकूक की हिफाजत करना है, इस मुल्क की तहजीब की हिफाजत करना है और इस मुल्क के अंदर जो तमाम इंसानों को हर चीज की आज़ादी देने वाला है, उस दस्तूर की हिफाजत करना है। आज़ादी अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बराबरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर इस मुल्क के अंदर कोई भी चैन और सुकून के साथ नहीं रह सकता है। तीसरी चीज है तरक्की। तरक्की का मतलब होता है हर फील्ड के अंदर, वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे मैशत हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे सोशल हो, हर फील्ड के अंदर हर कौम को खुद मुख्तार होना है, मजबूत होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब तक हर कौम अपने पैर पे खड़ी नहीं होती, जब तक हर नस्ल अपने पैर पे खड़े होकर के इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम नहीं करती, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए पॉपुलर फ्रंट तमाम अक़वाम के जिम्मेदारों को और तमाम नस्लों को हर फील्ड के अंदर तरक्की देने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तक़वियत की बात करता है। तक़वियत का मतलब होता है तमाम अक़वाम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इतना मजबूत देखना चाहता है कि हमारे भारत के सामने दुनिया के सारे ममालिक, तमाम हुक्मरान हेज और छोटा बन जाए। ऐसा एक नजरिया लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहा है।
اس کے خلاف آج ملک کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جب ہم حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں حالات سے کوئی تعجب نہیں ہوتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے نئی چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں اس طرح کے حالات ایک نہیں کئی بار آئے ہیں اور ہم نے ان حالات سے ایک بار نہیں کئی بار مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا ہے جب ہماری تعداد صرف 313 تھی، اور ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا ہے جب ہماری تعداد 10,000 تھی، اور ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا ہے جب ہماری تعداد 10 لاکھ تھی۔ آج تو ہم الحمدللہ 25 کروڑ سے زیادہ اس ملک کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کے گنگا جمنی تہذیب پر، ہمارے دستور پر، ہمارے ملک کی آزادی پر اور ہمارے ملک کے اندر قائم انصاف کے اوپر آنچ آئے گا تو ہم اسے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ آج ڈرایا جاتا ہے، ہم کو حالات سے ڈرایا جاتا ہے۔ یہ ڈرانے کی چیز اور ڈرانے کا کھیل ہمارے ساتھ بہت پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ چپدی کے شور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے، ان لوگوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی بہت محنت کے جالا بنتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جب آندھی اور طوفان آئے گا تو یہ جالا ہم کو بچائے گا، لیکن وہ جالا اس کو نہیں بچاتا کیونکہ وہ بہت کمزور جالا ہوتا ہے۔ آج یہ سنگھ پریوار کے لوگ، آج یہ RSS کے لوگ، آج یہ BJP اور بجرنگ دل کے لوگ، آج یہ ABVP کے لوگ جو ہمارے دستور کو توڑ کر ایک برہمن وادی کا نظام اس ملک میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو دلتوں کو اور آدیواسیوں کو 500 روپیہ دے کر اور ایک شراب کی بوتل دے کر کے خرید کر کے لا رہے ہیں، ان کو لڑوا کر کے ان کا خون کروا رہے ہیں، انشاءاللہ جس دن ان لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہی لوگ ہمارے اصل میں دشمن ہیں جو ہمیں لڑا رہے ہیں، اس دن ان کا یہ گروندہ خود بخود ہونے منہ گر جائے گا۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر دوسرا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے لالچ دینے کی۔ آج میڈیا کو خریدا جا رہا ہے، پولیس والوں کو خریدا جا رہا ہے، ججوں کو خریدا جا رہا ہے، وکیلوں کو خریدا جا رہا ہے، عام لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، MP MLA کو خریدا جا رہا ہے، اور حد تو تب ہو گئے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی بکا ہوا ہے۔ اگر یہ بکا ہوا نہیں ہوتا تو سنویدھان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جو بکا ہوا انسان دوسروں کی غلامی کرتا ہو وہ دوسروں کو غلام بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، آزادی دلانے کا کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج ہمارے ملکوں کو، ہمارے ملک کی زمینوں کو، ہمارے ملک کے ایئرپورٹ کو، ہمارے ملک کے سرکاری ڈپارٹمنٹ کو سب کو بیچا جا رہا ہے۔ چین سے سمجھوتا کر کے ہمارے ملک کے ایک حصے کی سودا کر دی جا چکی ہے۔ اس لیے آج جو دھمکی لالچ دی جا رہی ہے، یہ لالچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی چاہیے؟ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہیں دیں گے۔ دولت چاہیے؟ دنیا کی ساری دولت تمہاری قدموں میں رکھ دیں گے۔ کیا چاہیے تم کو؟ عمارت چاہیے، حکومت چاہیے، ہم تمہارے سامنے اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے دے دو، تب بھی میں اپنے مقصد سے، حق اور انصاف کی آواز سے مظلوموں کو آزادی دلانے کے لیے جو لڑائی میں نے چھیڑی ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب یہ بھی نہیں چلا تو تیسرا ایک راستہ اختیار کیا گیا، وہ راستہ تھا سمجھوتے کا۔ سمجھوتا یہ کیا گیا، جتنے بھی سردار تھے، چلو ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک ہی ملک کے لوگ ہیں، ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، ایسا کرتے ہیں تم بھی ہمارے خدا کی عبادت کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ سورہ کافرون نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور تمہاری تہذیب ہے، ہمارے لیے ہمارا دین اور ہماری تہذیب ہے۔ آج بھی ہم اس ملک کے اندر تمام باشندوں سے کہتے ہیں آپ اپنے دین اور تہذیب کے اوپر برقرار رہو، کسی کے مذہب اور تہذیب کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو، لیکن جب ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جب ہمارے دستور پر حملہ ہوتا ہے، جب ایک ایک کمیونٹی کے لوگوں کو پکڑ کر الگ الگ جگہ پر ان کو مارا جاتا ہے، تو ہمارا مذہب صرف انسانیت ہونا چاہیے، ہمارا مذہب صرف انسانیت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج پورے ملک کی فضا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو رام مندر کے چندے کے نام پہ، ہم کو چندہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے،
कोई चंदा करता है, मंदिर बनाता है, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिमों को अगर सजा नहीं दी जाएगी और बाबरी मस्जिद की हक की मिल्कियत का फैसला गैर मुनसिफाना किया जाएगा और उस मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर करने के लिए मुसलमानों के मोहल्ले में हजारों की तादाद में जुलूस निकालकर मुसलमानों को डरा कर चंदा लिया जाएगा और मुसलमानों के मोहल्लों को तोड़ा जाएगा, उनके घरों पर और मस्जिदों पर हमला किया जाएगा, वहां जाकर के वंदे मातरम का नारा लगाया जाएगा और जय श्री राम की आवाज निकाली जाएगी, तो खुदा की कसम हमारे जिस्म के अंदर अगर एक भी खतरा खून है तो हम इस हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें आज ताली बजाने की जरूरत नहीं है, हमें आज काम करने की जरूरत है। हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले अपने अंदर से डर निकालना है। हमने बताया कि मुसलमानों के डीएनए में डर नहीं है और जिसके अंदर डर है उसके अंदर ईमान नहीं है। मुसलमान नहीं डरा है और ना कभी डरेगा। मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल में तन्हा एक नौजवान है, मंजनिक बांध करके आग सामने चल रही है, उस वक्त उनको डालने की बात की जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि तुम मान लो नमरूद ही सब कुछ है। उस वक्त भी इब्राहिम ने कहा था हम तुमको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब सारी दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज और तूफान उठा करके रखे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने चारों तरफ से तलवार लेकर खड़े थे, आज इनको खत्म कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम अल्लाह के लिए पैदा हुए हैं और अल्लाह के लिए हम जिएंगे और जब तक जिंदगी है कोई मौत नहीं दे सकता और जब मौत आएगी कोई बचा नहीं सकता। ये हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे मर्दों को, औरतों को, सबको बताना है मौत एक दिन यकीनी है और मरने से कोई ताकत बचाने वाली नहीं है, लेकिन कोई जिल्लत की मौत हमें मारेगा, हमारे घरों को आकर के तोड़ेगा, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटेगा, हमारे बूढ़ों को रोडों पर घसीटेगा। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। दूसरा काम, हमें हमारी नस्लों के अंदर शौर पैदा करना है। हमें यह बताना है कि हम लोग इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हम जालिम नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम यहाँ पर इस्राइल के एजेंडों के ऊपर काम करने वाले नहीं हैं, हम लोग वो नहीं हैं जिन्हें इस्राइल ने समझौता करके ये बताया है कि तुमको जब हथियार चाहिए तो हम देंगे और तुमको जब इंसान चाहिए तो हम देंगे। ये जो आरएसएस के लोग, ये जो बजरंग दल के लोग आज इस्राइल की ताकत के बलबूते पर और हमारे मुल्क के सरमाए के बलबूते पर, आज हमारे मुल्क के फौज के बलबूते पर जो जुल्म कर रहा है और अंग्रेजों के साथ जिस तरह इन्होंने समझौता किया था उसी तरीके से आज फिर से समझौता करके मुल्क को बर्बाद कर रहा है। इस तारीख को बताने की जरूरत है। आज हमसे कहा जा रहा है टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को कत्ल किया, टीपू सुल्तान ने फला इलाके में इतने गैर मुस्लिमों को कत्ल किया। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को कत्ल नहीं किया है, टीपू सुल्तान ने उन लोगों को कत्ल किया है जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपना ईमान बेचा, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने बीवी बच्चे का सौदा किया और जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे मुल्क को बेचने की कोशिश की। ऐसा मौका अगर आज आएगा तो हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टीपू सुल्तान के नक्श औलाद हैं। टीपू सुल्तान ने जो कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है, इंशाअल्लाह हम उसी जिंदगी पर फिर से, उसी रास्ते पर फिर से चलने के लिए तैयार हैं। हम ये कहते हैं जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। ये सबक हमको हमारी नस्लों को सिखाना है। और तीसरा काम,
तीसरा काम, हमें आपस में इत्तिहाद पैदा करने की ज़रूरत है। इत्तिहाद पैदा करने के लिए मजहब की ज़रूरत नहीं, इत्तिहाद पैदा करने के लिए आयत और अहादीस की ज़रूरत नहीं। इत्तिहाद के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे दस्तूर को तोड़ा जा रहा है। इत्तिहाद के लिए इतना काफ़ी है हमारे मुल्क को बेचा जा रहा है। इत्तिहाद के लिए इतना काफ़ी है कि जर्मन के हिटलर की तरह हर कम्युनिटी को बांट करके मारा जा रहा है। जर्मन में हिटलर ने सबसे पहले एक कम्युनिटी को मारना शुरू किया तो वहाँ के ईसाई ये समझ रहे थे हमारी बारी नहीं आएगी, दूसरे को मारा, ईसाई पोपों ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। ऐसे एक तकसीम करके जो मारा जा रहा है ये इत्तिहाद के लिए काफी है। हम ये नहीं कहते आप किसी प्लेटफॉर्म पे आओ, हम ये नहीं कहते आप किसी तंजीम के नीचे आओ, हम ये नहीं कहते आप किसी पार्टी में शामिल हो। हम ये कहते हैं कि अपने मुल्क को अगर आपने नहीं बचाया, खुदा की कसम आपकी औलाद बेयारो मददगार हो जाएगी। अगर आज आप इज्जत बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, आज रोडों के ऊपर आपकी माँ बहनों को नंगा किया जा रहा है, कल आपके घरों में घुस करके नंगा किया जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए, आज आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, कल आपसे कुरान छीना जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए तो खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई और बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपनी हिफाजत के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी होगी हम देने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम शम्मा यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, हम शम्मा यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐ जिल्लत हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। हमें पूरे हिंदुस्तान के आवाम को जोड़ने की ज़रूरत है, उन्हें ये पैगाम देने की ज़रूरत है। हमको हर हाल में मक्तल से गुजरना होगा, हमको हर हाल में मक्तल से गुजरना होगा। हम अगर बच भी गए तो भी हमें लड़ना होगा और आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है वो आज हमको ही करना होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं अपनी बातों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों को ये अहद देकर के ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपने जो कदम उठाया है उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आज आरएसएस क्या है, आरएसएस जैसे 10 बड़ी तंजीमें भी अगर आ गई तो पॉपुलर फ्रंट अकेला मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। और इंशाअल्लाह अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी आप आवाज़ दीजिए, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इंशाअल्लाह हर मैदान में सबसे पहले शब्द में अपने उलमा के साथ खड़ी रहेगी। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाए तो ये हालात बदल सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अली फारूक काज़ी साहब का।